ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप भजन शिक्षा के अंतर्गत एक सुमधुर भजन गायन सीखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी। साई पिता रे माता साई। ओम श्री साई राम। रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हमने भगवान श्री सत्य साई बाबा की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। तो चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। साई पिता और माता साई, दीन दयाला दाता साई। साई पिता और माता साई। साई गुरु साई सखा सहोदर। साई सत्य शिव साई सुंदर। वेद उपनिषद गीता साई। दीन दयाला दाता साई। आज की कक्षा के लिए इस भजन को सी पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे वन पंचम या सफेद एक का पंचम भी कह सकते हैं। साई पिता रे माता साई। 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 दीन दयाला दाता साई। दीन दयाला दाता साई। दीन दयाला दाता साई। दीन दयाला दाता साई। साई पिता रे माता साई। साई पिता रे माता साई। साई गुरु साई सखा सहोदर। साई गुरु
साई सखा सहोदर। साई गुरु साई सखा सहोदर। साई गुरु साई सखा सहोदर। साई सत्य शिव साई सुंदर। 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 वेद उपनिषद गीता साई। वेद उपनिषद गीता साई। वेद उपनिषद गीता साई। वेद उपनिषद गीता साई। दीन दयाला दाता साई। दीन दयाला दाता साई। दीन दयाला दाता साई। दीन दयाला दाता साई। साई पिता और माता साई। कहरवा ताल और अधिकांशतः राग जन सम्मोहिनी पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुख करते हैं साई भजन की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। साई पिता और माता साई। सन 1961 सनातन सारथी के नवरात्रि अंक में एक सुंदर सी तस्वीर प्रकाशित की गई। उस फोटो में भगवान को अपने हाथों में 2 बच्चों को पकड़कर उन्हें बहुत प्यार करते हुए दिखाया गया था। इसे देवी माँ के सभी पहलुओं की पूजा करने वाले नवरात्रि उत्सव के अंक में मुख्य पृष्ठ के रूप में रखते हुए संपादक प्रोफेसर कस्तूरी जी ने सत्य साई माता नामक शीर्षक दिया। छपाई के लिए देने से पहले उन्होंने इसे भगवान को दिखाया। शीर्षक को देखते हुए भगवान ने ममता भरी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, साई, इसमें साई क्यों? सत्य माता ही पर्याप्त होगा। जो माताएं बच्चों को जन्म देती हैं और उनका पालन पोषण करती हैं, वे सभी असत्य हैं। मैं ही सनातन वास्तविक सत्य माता हूं। भगवान ने कितनी दृढ़ता पूर्वक कहा कि वे ही वास्तव में हमारी सच्ची माता हैं। इसी भजन से जुड़ी हुई एक आश्चर्यजनक घटना है जो भगवान की यूनिवर्सिटी के एक भूतपूर्व छात्र के जीवन में घटी थी। जब वो छात्र प्रशांति निलयम के संस्थान में पढ़ रहा था, तब उसके माता पिता को ईस्ट प्रशांति में एक घर आवंटित किया गया था। एक बार उस छात्र की माता बहुत बीमार हो गई और एक शाम को जब वो छात्र दर्शन के लिए जा रहा था, तब उसे सूचित किया गया कि उसकी मां का निधन हो गया है। वो तुरंत घर पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों की एक टीम उपस्थित थी। डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वे उसकी मां को नहीं बचा पाए। फिर उन्होंने कहा कि यदि कोई एक व्यक्ति है जो उन्हें पुनर्जीवित कर सकता है, तो वे भगवान स्वयं ही हैं।
उन्होंने कहा कि किसी तरह से भगवान को यह खबर देने की कोशिश करो और उनसे पूछो कि आगे क्या करना है। उस दिन शाम को जब यह छात्र दर्शन की पंक्ति में बैठा था, तब भगवान का साक्षात्कार सत्र, जो आमतौर पर 45 मिनट तक ही चलता है, उस दिन 1.5 घंटे तक चला। भगवान ने साक्षात्कार समाप्त किया और बाहर आए और छात्रों से बातचीत किए बिना ही सीधे भजन हॉल में चले गए। तब तक वो अपनी सभी आशाएं खो चुका था तथा मानसिक रूप से रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले तार, अंतिम संस्कार की तैयारी आदि की सूची बनाना शुरू कर चुका था। उस दिन उस छात्र को यही भजन साईं पिता और माता साईं गाना था। इसे गाकर वो स्वामी के प्रति अपने हृदय में छिपी सारी भावनाएं प्रकट कर देना चाहता था, क्योंकि उस समय वास्तव में वह यही सोच रहा था कि स्वामी ही जीवन में उसके लिए सब कुछ हैं। लेकिन जब गणेश का भजन समाप्त हुआ और उसने यह भजन गाना शुरू किया, तो स्वामी अचानक उठकर बाहर चले गए। यह देखकर वह छात्र बहुत आहत और उदास महसूस करने लगा। उसने सोचा कि स्वामी अचानक क्यों चले गए, विशेषकर तब जब उसने अपनी सांसारिक मां को खो दिया था। क्या आप जानते हैं, जब वो भजन गा रहा था तब भगवान कहाँ गए थे? भगवान ईस्ट प्रशांति में उसी के घर गए थे। वहां भगवान ने डॉक्टरों से पूछा कि क्या हुआ है, ऐसे जैसे उन्हें कुछ पता ही न हो। तब डॉक्टरों ने कहा कि वहां उस छात्र की माताजी का देहावसान हो गया था। स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, वो कहीं नहीं गई है, अभिषेकम का जल लाओ। भगवान उस पवित्र जल की बात कर रहे थे जिससे उस छात्र के माता पिता उस शिवलिंग की पूजा करते थे जो स्वयं भगवान ने उन्हें दिया था। फिर भगवान ने अभिषेकम का थोड़ा सा जल लिया और मां के मुख पर छिड़क दिया। 2 बार तो पानी मुंह से बाहर गिरा, लेकिन तीसरी बार वह उनके कंठ में चला गया और तभी ईसीजी मशीन पर जो जीवन रेखा सपाट दिखाई दे रही थी, वो फिर से तरंगित हो उठी, जो उनके पुनर्जीवित होने का संकेत दे रही थी। भगवान ने उन्हें जीवन दान दे दिया था। भगवान ने तब डॉक्टरों को आदेश दिया कि वे उन्हें आईसीयू में ले जाएं और आगे का इलाज वहीं जारी रखें। इसके बाद वे वापस भजन हॉल में आ गए और पूरे सत्र में ऐसे बैठे रहे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने अपने छात्र को तब तक इस घटनाक्रम की थोड़ी सी भी भनक नहीं लगने दी। आरती के बाद जब वो छात्र अपने घर गया, तब देखा कि सारे डॉक्टर्स तो जा चुके थे। उनके पिता ने उन्हें देखा और कहा कि घर में ताला लगा दो और जनरल हॉस्पिटल चलो। उसने मन ही मन सोचा, पिताजी मां की मृत्यु से तो आहत ही नहीं हुए हैं। फिर उसने घर पर ताला लगा दिया और जनरल हॉस्पिटल के शवगृह में जाकर वहां के कर्मचारी से उस शव के बारे में पूछने लगा जो कुछ ही मिनटों पहले वहां आया था। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि एक शव आया तो था, लेकिन उसे तो आईसीयू में ले जाया गया है। तब उस छात्र को वास्तव में जो हुआ था, उस घटना की असाधारणता का बोध हुआ और उसे यह ज्ञान हुआ कि भगवान ने उसकी मृत मां को फिर से जीवित कर दिया था। भगवान ने कुछ दिनों बाद एक प्रवचन में इस घटना को सुनाया। उन्होंने उल्लेख किया कि जिस भावना के साथ उस बच्चे ने वो भजन गाया, उस भावना ने उन्हें छू लिया और उन्होंने तुरंत उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। भगवान सर्वज्ञ हैं और उस छात्र की मां के साथ क्या हुआ, यह सब बताने के लिए उन्हें इस भजन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे केवल भजन गाते समय उस गायक की हार्दिक भावना के महत्व पर जोर देने के लिए इस घटना का बखान कर रहे थे। यह हमारी भावना ही है जो सच्ची प्रार्थना का तुरंत जवाब देने के लिए ईश्वर को विवश कर देती है। इसलिए इस पंक्ति में हम अपने भगवान साईं को पुकारते हैं, जो वास्तव में हमारी माता और पिता हैं।
दीन दयाला दाता साई। ये घटना सन 2001 की है। पुट्टपर्ती के पास जगराजपल्ली नाम का एक गांव है। उस गांव में चिन्न नागम्मा नाम की एक महिला रहा करती थी। उस समय उनकी उम्र यही कोई 30 वर्ष की रही होगी। विपत्तियों की कुदृष्टि उनके जीवन पर थी। उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय लगता, क्योंकि थोड़े समय पहले ही उनके पति नहीं रहे थे। पति के निधन के बाद उन पर अपने 4 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी। उनके पास न तो कोई जमीन थी और न ही रहने के लिए कोई घर। और अधिकांश भारतीय ग्रामीण महिलाओं की तरह वो भी अनपढ़ थीं। अपने बच्चों के लिए एक समय का भोजन जुटा पाना भी उनके लिए एक बहुत कठिन चुनौती था। ऐसी दयनीय स्थिति में उनकी मदद करने के लिए न तो कोई रिश्तेदार सामने आया और न ही कोई परिजन। इसलिए उन्होंने दिल ही दिल में इस आशा से भगवान को मदद के लिए पुकारा कि यदि सच में भगवान है तो शायद उन्हें उनकी कठिनाइयों का हल मिल जाए। कुछ महीनों के कष्टों के बाद उन्होंने किसी से सुना कि भगवान श्री सत्य साई बाबा एक ऐसी परियोजना शुरू कर रहे हैं जो उनके जैसे निराश्रितों का पुनर्वास करेंगे, और कोई भी व्यक्ति जो इस परियोजना के योग्य हो अपना पंजीयन करवा सकता है। वो तुरंत अपने बच्चों के साथ पुट्टपर्ती आईं और परियोजना से संबंधित लोगों से जाकर मिली। जब उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई तो उन सभी का दिल पिघल गया। उन्होंने उनका पंजीयन किया और इस आश्वासन के साथ उन्हें वापस उनके गांव भेज दिया कि सत्यापन के बाद जल्दी ही उन्हें बुलाया जाएगा। चिन्न नागम्मा ने आशाओं से भरा लगभग 1 सप्ताह बिताया, फिर भी पुट्टपर्ती से कोई भी संदेश नहीं आया। उन्होंने सोचा कि कहीं ये परियोजना भी अन्य सरकारी परियोजनाओं के समान तो नहीं है, या फिर शायद वे ही इसके योग्य नहीं हैं। किसका जीवन उनके जीवन से और अधिक दुखद हो सकता था। कुछ दिनों बाद जब वह जंगल से मवेशी चराकर लौट रही थी तो एक पुलिसकर्मी ने उनको रोका। नागम्मा डर गई। पुलिसकर्मी ने उनका नाम पूछा और उसके बाद उन्हें सूचना दी, भगवान ने तुमको अपने बच्चों के साथ पुट्टपर्ती रहने के लिए बुलाया है। नागम्मा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि यदि संसार में ईश्वर है तो वे भगवान श्री सत्य साई बाबा ही होंगे। जल्द ही नागम्मा अपने ही जैसे 80 लोगों के साथ प्रशांति निलयम परिसर के पीछे स्थित कम्मावारीपल्ली गांव में सत्य साई नगर की एक खुशहाल निवासी बन गई। ये बताने के लिए कि भगवान उनके प्रति कितने दयालु हैं, वहां के प्रत्येक निवासी की अपनी अपनी एक विस्मयकारी कहानी है। सत्य साई नगर वर्ष 2001 में श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट द्वारा शुरू की गई सत्य साई दीन जनोद्धारण परियोजना का ही परिणाम है। इस परियोजना की उत्पत्ति उस वर्ष हुई जब भगवान ने घोषणा की कि वे अधिक से अधिक निराश्रित लोगों का पुनर्वास करेंगे। भगवान ने कहा कि एक दिन उन्होंने एक समाचार सुना। पास के गांव में एक मां ने अपने 3 बच्चों को जहर देकर स्वयं भी आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह अपनी घोर गरीबी का मुकाबला नहीं कर सकी। भगवान ने घोषणा की कि वे उन निराश्रितों को भोजन, आश्रय और कपड़े प्रदान करेंगे और अनाथ बच्चों को शिक्षा देंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। साई संकल्प वास्तव में वज्र संकल्प है। बिजली की गति से कार्यवाही की गई। सबसे पहले आए अनाथों और निराश्रित लोगों को रहने के लिए 2 कमरों के मकान का निर्माण शुरू किया गया। स्वामी ने अपने ही बगीचे को एक आवासीय कॉलोनी में परिवर्तित कर दिया। इस परियोजना की आधारशिला भगवान ने अपने हाथों से रखी। ऐसे परिवारों से 60 लड़कों को बुक्कापट्टनम,
कोत्ता चिरुबू और पुट्टपर्ती मंडलों से चुना गया, जिनमें से कुछ की माँ नहीं थी तो कुछ के पिता नहीं थे और कुछ का तो अपना कहने वाला कोई था ही नहीं। पर जैसे ही वे प्रशांति निलयम आए, उन्होंने साक्षात भगवान के रूप में एक माँ और एक पिता दोनों को ही पा लिया। भगवान ने उन्हें सूटकेस, कपड़े और कंबल दिए और अपने दयालु शब्दों से बहुत सारा आशीर्वाद दिया। साई नगर के निर्माण के समय लड़कों और उनकी विधवा माताओं को विशेष रूप से आवंटित शेड्स में ठहराया गया और उनके अनुकूलन की व्यवस्था भी की गई। सेवा दल ने लड़कों की आयु वर्ग के अनुसार उन्हें अनौपचारिक शिक्षा देना आरंभ कर दिया, जब तक कि उन्हें साई नगर में बनने वाले स्कूल में औपचारिक रूप से दाखिला नहीं मिल गया। वहां कुल 58 लड़के थे, जिनकी आयु 4 से 14 वर्ष के बीच थी और माताओं की संख्या 10 थी। इसी बीच आंध्र प्रदेश की एक प्रतिष्ठित फर्म नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी की सक्षम देखरेख में निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा था। भगवान स्वयं परियोजना के हर चरण में शामिल थे, सभी पहलुओं पर व्यवहारिक सलाह दे रहे थे। 19 जून सन 2002 को गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर भगवान ने पूर्ण रूप से सत्य साई नगर का उद्घाटन किया। कृतज्ञ बालकों ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए गीत गाए, जबकि उनकी माताएं दूर से ही आंसू भरे नेत्रों से उन्हें निहार रही थीं। भगवान स्वयं उन नन्हे मुन्ने मासूमों के प्रेम में पूरी तरह खोए हुए थे। उन्होंने उनके गीतों को बड़े ध्यान से सुना, उन्हें प्रेम से थपथपाया और भरपूर आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद 22 नवंबर सन 2002 को भगवान ने तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम की उपस्थिति में इस परियोजना के प्रभारी श्री परमहंस को 60 लाख रुपए का चेक सौंपा। भगवान ने यह घोषणा की कि इस धन का उपयोग हर एक बालक के नाम पर 1-1 लाख की FD करने के लिए किया जाएगा। आज सत्य साई नगर सामुदायिक जीवन का एक आदर्श है। यह एक आत्मनिर्भर गांव का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रकार हमारे भगवान साई ने अपनी असीम करुणा के माध्यम से निराश्रितों को न केवल सहायता प्रदान की, उनका पालन पोषण भी किया। वास्तव में वे ही हैं दीन दयाला दाता साई। साई गुरु साई सखा सहोदर। साई गुरु साई सखा सहोदर। भगवान ने कई अवसरों पर इस बात पर जोर दिया है कि केवल भगवान ही सच्चे गुरु हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही हमारी अज्ञानता को दूर करने की शक्ति होती है। एक अवसर पर एक छात्र ने भगवान से बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा। उसने कहा, स्वामी, हमारा आपके साथ सबसे अच्छा नाता कौन सा हो सकता है? भगवान ने उत्तर दिया, मेरे साथ सबसे अच्छा रिश्ता गुरु और शिष्य का है। गुरु और शिष्य का संबंध सबसे पवित्र होता है। हर अन्य रिश्ते में, चाहे वो माँ और बच्चे के बीच हो, पिता और पुत्र के बीच हो, भाई बहन के बीच हो, यहाँ तक कि पति और पत्नी के बीच हो, कोई न कोई स्वार्थ होता ही है। लेकिन इस रिश्ते में गुरु और शिष्य के बीच कोई भी स्वार्थ या शर्तें नहीं होती। यह विशुद्ध रूप से अप्रतिबंधित है। छात्र गुरु को स्वीकार करता है और गुरु छात्र को वो जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेता है। भगवान ने आगे कहा, एक बार इस तरह के संबंध स्थापित होने के बाद शिष्य गुरु को अपनी मां के रूप में देखता है, एक मित्र के रूप में देखता है, और वास्तव में यह मित्रता, ऐसी निकटता, ऐसा स्नेह ही अंततः नवविधा भक्ति के अंतिम चरण आत्मनिवेदनम की ओर ले जाता है। यही हमारे और भगवान के बीच के संबंध की शक्ति है। एक गुरु
और एक शिष्य के संबंध की शक्ति। भक्तों द्वारा भगवान के साथ साझा किए जाने वाले अनेकों रिश्तों में से सबसे अच्छा रिश्ता है मित्रता का। कई लोग कहते हैं कि भगवान सबसे अच्छे मित्र हैं जिनसे वे कोई भी बात कह सकते हैं। अपने छात्रों के साथ संवाद करते हुए भगवान कई बार किसी छात्र से पूछते, क्यों, तुम कितने भाई हो? छात्र जवाब देता, 1 या 2। तब भगवान कहते, अरे ये सभी तुम्हारे भाई हैं। इसी तारतम्य में वे आगे पूछते, तुम्हारा मित्र कौन है? तब छात्र कहते, ये सभी तो मेरे मित्र हैं स्वामी। फिर स्वामी मुस्कुराते हुए उत्तर देते, नहीं, केवल स्वामी ही तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी घटना याद आती है जो कि स्वामी की यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व छात्र भाई अमेय देशपांडे द्वारा साझा की गई है। अपने प्राइमरी स्कूल के दिनों में अमेय भाई ने केवल एक ही सहपाठी को अपना सबसे अच्छा मित्र माना। उन्हें लगता कि हर तरह से उस मित्र की सहायता करनी चाहिए। तभी कुछ ऐसा हुआ कि अमेय भाई किसी मुश्किल में पड़ गए और उनके शिक्षक और सहपाठी उनसे बहुत निराश हो गए। अमेय भाई बिल्कुल अकेले पड़ गए थे और बहुत उदास हो गए थे। एक गुरुवार की सुबह जब भगवान दर्शन देने के लिए आए, तब उन्होंने पिछले ही दिन दुर्व्यवहार करने के लिए एक बच्चे को डांटा और कहा, तुम यहाँ अपने माता पिता और मुझे गौरवान्वित करने के लिए आए हो, इसलिए तुम्हें एक अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार करना चाहिए। स्वामी को अच्छे बच्चे ही पसंद हैं। फिर स्वामी ने अमेय भाई की ओर देखा और इशारा करते हुए कहा, उस बच्चे की तरह बनो, वो बहुत अच्छा लड़का है। उनकी इस टिप्पणी ने अमेय भाई को स्तब्ध कर दिया। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया दे पाते, स्वामी ने कहा, बेटा उठो, और अमेय भाई को अपनी बगल में खड़ा कर लिया और अपना एक हाथ उनके कंधे पर रख दिया, ठीक एक मित्र की भांति। भगवान ने तब उनकी किसी ऐसी बात के लिए प्रशंसा की जो अमेय भाई को आज तक याद नहीं है, किंतु उनका कहना है कि वे ये कभी नहीं भूल सकते कि कैसे भगवान ने दिखाया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में भगवान ही सबसे अच्छे मित्र होते हैं। अब इस पंक्ति के दूसरे शब्द सहोदर पर आते हैं। प्रिय श्रोताओं, आप में से अधिकांशतः भारत में मनाई जाने वाली रक्षाबंधन नाम की परंपरा से अवगत होंगे। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर पवित्र रेशमी धागा बांधती हैं, जो उनके बीच के सुंदर और अनोखे प्रेम के बंधन का प्रतीक है, और बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। कुलवंत हॉल में 24 अगस्त सन 2010 का दर्शन किसी अन्य दिवस की तरह ही था, पर उस दिन कुछ बहुत ही अनोखा घटित हुआ। उस दिन भगवान ने अपनी महिला भक्तों के द्वारा दिए गए कई लिफाफों में राखियां स्वीकार की थीं। वो दिन रक्षाबंधन का दिन था। यदि इस बारे में सोचे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने स्वामी को प्रेम से राखी देने का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि बहनों के लिए स्वामी से प्यारा और कोई भाई हो ही नहीं सकता, जिस पर हर तरह से विश्वास किया जा सके और हर प्रकार की रक्षा की उम्मीद की जा सके। स्वामी ने जाने कितनी बार, कितने ही अवतारों में एक भाई की भूमिका निभाई है। अपने कृष्णावतार में द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए स्वामी ने अंतहीन वस्त्र की आपूर्ति की। द्रौपदी सदा ही कृष्ण रूप में भगवान को अपना भाई ही नहीं बल्कि अपना सबसे प्रिय सखा मानती आई। भगवान द्वारा आदर्श भाई की भूमिका निभाने का यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। लाखों साई भक्तों के जीवन में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। इस प्रकार साई गुरु
साई सखा सहोदर, इस पंक्ति में हम स्वामी को सच्चे शिक्षक के रूप में, प्यारे भाई के रूप में और सबसे अच्छे मित्र के रूप में जान पाते हैं। साई सत्य शिव साई सुंदर। इस पंक्ति में सत्य शब्द का उल्लेख है। सत्य जो सदा के लिए अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। शिव शब्द का अर्थ है अच्छाई या शुभता, और सुंदर शब्द का अर्थ है मनोहर। भगवान ने स्वयं को तीनों अर्थात सत्यम, शिवम और सुंदरम के रूप में घोषित किया है। वे कहते हैं, मैं न तो मनुष्य हूं, न ईश्वर हूं, न देवदूत और न ही आत्मा। मुझे इन 4 प्रकारों में से किसी से भी संबंधित होने या जीवन के 4 चरणों में से किसी एक के माध्यम से यात्रा करने वाले के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। मुझे सत्य के शिक्षक के रूप में, सत्यम, शिवम, सुंदरम के रूप में जानो। प्रोफेसर कस्तूरी ने कहा है कि ये तीनों स्वरूप भगवान के प्रेम का केवल एक पहलू हैं। उनका कहना है कि विचार रूपी प्रेम सत्य है, क्रिया के माध्यम से प्रदर्शित प्रेम भलाई या शिवम है, और भावना की अभिव्यक्ति के रूप में यह प्रेम सुंदर है। भगवान हमें सतत स्मरण कराते रहते हैं कि हम भी परमात्मा का ही एक अंश हैं। केवल वे ही भगवान नहीं हैं। बात केवल इतनी सी है कि हम अपनी वास्तविकता भूल गए हैं। भगवान बड़े ही प्रेम पूर्वक सलाह देते हैं, याद रखो कि सत्य तुम सभी की मूल वास्तविकता है। यही कारण है कि तुम झूठा कहलाए जाने पर क्रोधित हो जाते हो। वास्तव में तुम अच्छाई, प्रसन्नता, आनंद और शुभता के प्रतीक हो। शिवम, यह कोई शव या मृत जीव नहीं है। तो फिर अपने आप को अच्छे के रूप में प्रशंसित होने की बजाय बुरा घोषित किया जाना तुम सहन ही नहीं कर सकते। तुम वास्तव में सुंदरम हो, तुम आत्मा हो, और तुम तब क्रोधित हो जाते हो जब तुम्हें भौतिक विकृतियों और दोषों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस प्रकार इस पंक्ति साई सत्य शिव साई सुंदर में हम साईनाथ भगवान की जय जयकार करते हैं, जो शाश्वत सत्य, शुभता और सौंदर्य के अवतार हैं। वे ही तो हैं जो हमें हमारी सहज दिव्यता का सतत स्मरण कराते रहते हैं। वेद उपनिषद गीता साई। भगवान कहते हैं, वेद विश्व के सबसे प्राचीन शास्त्र हैं। वे ज्ञान के विशाल भंडार हैं। महाराज मनु के अनुसार सब कुछ वेदों से ही उत्पन्न है। वेद अथाह, अतुलनीय और आनंद से परिपूर्ण हैं। वेद शब्द की उत्पत्ति विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। परमात्मा का ज्ञान है वेद। भगवान ने बताया है कि उपनिषद मानव बुद्धि द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि भगवान की वाणी है, जो उन्होंने मानव जाति को प्रदान की है। वे शाश्वत वेदों का ही अंग हैं। भगवान कहते हैं कि वे प्रामाणिक और आधिकारिक हैं, क्योंकि वे वेदों की ही महिमा को साझा करते हैं। अपनी पुस्तक उपनिषद वाहिनी के पहले अध्याय में भगवान बताते हैं कि उपनिषद वेदों के ज्ञान कांड को प्रस्तुत करते हैं। ये वो अध्याय है जो उच्च ज्ञान से संबंधित है। भगवान कहते हैं, उप का अर्थ है निष्ठा या दृढ़ता के साथ अध्ययन करने की प्रक्रिया। शब्द का अर्थ है परम सत्य की प्राप्ति। अतः इसका नाम उपनिषद इन्हीं कारणों से पड़ा है। उपनिषद न केवल आत्मविद्या के सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, अपितु
इनकी प्राप्ति के व्यावहारिक साधनों का भी निर्देश देते हैं। वे न केवल कर्तव्यों और दायित्वों की ओर इशारा करते हैं, बल्कि उन कार्यों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं जिन्हें किया जाना चाहिए और जिन्हें करने से बचना चाहिए। सन 1974 के समर कोर्स के दौरान भगवान ने उपनिषद का एक और महत्व समझाया। उन्होंने कहा, उपनिषद शब्द की व्याख्या में उप शब्द का अर्थ है निकट, नी का अर्थ है थोड़ा निचले स्तर पर और शद का अर्थ है बैठना। इस प्रकार उपनिषद का अर्थ है भगवान के निकट जाकर बैठना। निहितार्थ यह है कि तुम्हें ईश्वर के समीप जाकर बैठना होगा, क्योंकि तुम ईश्वर से ऊंचा स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि तुम संदेहों से भरे हुए हो। ईश्वर तुम्हारी सभी शंकाओं को दूर करने में सक्षम है और तुम्हें नीचे बैठकर अपने संदेहों को दूर करना चाहिए। इस पंक्ति में गीता शब्द कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान कृष्ण द्वारा प्रदान की गई भगवद गीता को संदर्भित करता है। भगवान ने सदा इस बात पर जोर दिया है कि मम धर्म अर्थात अपने अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करना ही गीता का वास्तविक सार है। भगवान के पूरे जीवन में उन्होंने इसी मुख्य सिद्धांत को प्रतिबिंबित किया है। 50 के दशक में भगवान ने प्रशांति निलयम में एक ऐतिहासिक घोषणा की थी। उन दिनों भगवान भक्तों को अपने पास बुलाते और उनसे बात किया करते। एक दिन उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक पुराण बताऊंगा। भगवान द्वारा स्थापित अनंतपुर परिसर की वार्डन और पूर्व प्राचार्य डॉक्टर जयलक्ष्मी गोपीनाथ बताती हैं कि उस दिन ऐसा पहली बार हुआ था जब स्वामी ने सार्वजनिक रूप से बहुत बड़ी संख्या में भक्तों को संबोधित किया था। तब एक टेबल पर एक माइक लाकर रखा गया। भगवान ने वो मेज थपथपाई और घोषित किया, मैं ही वेद हूं। यह घोषणा प्रशांत निलयम की प्राचीर में गूंज उठी। भगवान ने आगे कहा, मैं ही शास्त्र हूं, मैं ही भगवान हूं। यह अवसर हाथ से मत जाने दो। यदि तुम वास्तव में समझ सकते हो कि मैं क्या हूं, तो इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाओ। आलोचना या दोष ढूंढते हुए इस अवसर को मत खो। उन्होंने यह बात बहुत ही गंभीर और प्रभावशाली स्वर में कही थी। उस घटना का स्मरण करते हुए श्रीमती गोपीनाथ बताती हैं, निस्संदेह हम कहीं न कहीं अपने अंदर इस सत्य को जानते थे। बाबा ने उस दिन तक इसे सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया था। यह पहली बार ही था जब उन्होंने एक बड़े जनसमूह को संबोधित करते हुए यह जोरदार घोषणा की थी। हम सभी हतप्रभ थे, मंत्रमुग्ध थे। हम वहीं बैठे बस उन्हें देखते रहे। उनके वचनों से मिले ज्ञान के कारण नहीं, बल्कि उस महान दिव्यता को देख बिल्कुल स्तब्ध थे जिसके दर्शन उन्होंने हमें कराए थे। इसलिए इस पंक्ति वेद उपनिषद गीता साई में हम साई भगवान की महिमा गाते हैं, जो वास्तव में वेद उपनिषद और गीता हैं, जो संसार के सभी धर्मों के सभी शास्त्रों के मूल हैं। चलिए इसी भावना से ओतप्रोत होकर हम इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। साई पिता रे माता साई, 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 दीन दयाला दाता साई,
पिता और माता साई, साई पिता और माता साई, साई गुरु साई सखा सहोदर, 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 साई सत्य शिव साई सुंदर, 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 वेद उपनिषद गीता साई, वेद उपनिषद गीता साई, वेद उपनिषद गीता साई, वेद उपनिषद गीता साई, दीन दयाला दाता साई, दीन दयाला दाता साई, दीन दयाला दाता साई, दीन दयाला दाता साई, साई पिता और माता साई, साई पिता और माता साई, दीन दयाला दाता साई, दीन दयाला दाता साई, साई पिता और माता साई, साई पिता और माता साई, साई गुरु साई सखा सहोदर, साई गुरु साई सखा सहोदर, साई सत्य शिव साई सुंदर, साई सत्य शिव साई सुंदर, वेद उपनिषद गीता साई, वेद उपनिषद गीता साई, दीन दयाला दाता साई, दीन दयाला दाता साई, दीन दयाला दाता साई, दीन दयाला दाता साई, साई पिता और माता साई। इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। धन्यवाद। जय साई राम। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और
कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।